कथा रूपी ज्ञान गंगा में आप सभी अवगाहन कर रहे हैं। जन्मांतरों का पुण्य उदित होता है तो यह अवसर प्राप्त होता है, वो भी वृंदावन धाम में बैठकर भागवती कथा रूपी ज्ञान गंगा में। यह बहुत पुण्य का परिणाम है। जब द्रवई दीन दयाल राघव तो साधु संगत पावही। इस तरह का एक समागम में भाग लेने का हमें अवसर मिलता है। देखिए, भागवत कथा का जो प्रारंभ, जिसमें महात्म्य कथा का प्रारंभ इतना सुंदर है, उसमें धाम की महिमा और संत की महिमा पर प्रकाश डाला गया। आप जानते हैं कि भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को लेकर यमुना पुलिन पर जब आई तो भक्ति तो अपने नवीन स्वरूप को प्राप्त कर लेती है पुनः, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में भी नहीं चेतन हुए, जागृत हुए। मतलब भक्ति का कष्ट दूर नहीं हुआ। पुनः देवर्षि नारद से प्रार्थना करती हैं, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। भक्ति माता देवर्षि नारद से प्रार्थना करती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु अधिक समय आप नहीं दे सकते हैं तो एक क्षण भी रुकिए। और हमने सुना है कि आपका दर्शन, संत का दर्शन सर्वथा अघहरम परम, हर प्रकार से हमारे पापों को दूर करने वाला होता है। सरदा तप निशि ससिया पहरई संत दर्श जिमि पातक टरई। तो आप एक क्षण भी मेरे को समय दीजिए, उतना भी मेरे लिए बहुत हो जाएगा। देवर्षि रुक जाते हैं और अपनी सब बात बताती है, मैं कैसे जन्म, मैं भक्ति माता हूँ, द्रविड़ देश में जन्म हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई और गुर्जरे जीर्णताम गताम, गुजरात में आकर मैं जीर्ण शीर्ण अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य सहित हो गए। जैसे तैसे अपने आप को संभालती हुई श्रीधाम वृंदावन आई और यहाँ का पावन पुलिन का स्पर्श पाकर मैं तो अपने रूप में आ गई, लेकिन जो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, यह दोनों अभी भी वैसे ही वृद्ध और मूर्छित पड़े हुए हैं। देखिए, यह कथा ऐतिहासिक कम है और पौराणिक ज्यादा है। हम लोग इसको दूसरे रूप में, यह मेटाफोरिक या सिंबॉलिक कथा है। इसको ये हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं, ऐतिहासिक सत्य नहीं, बल्कि पौराणिक सत्य है। तो माइथोलॉजिकल ट्रुथ है। ये सबके भीतर की अंतर व्यथा है और उस व्याख्या में मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आप ये समझिए, जब वृंदावन में आई तो भक्ति जागृत होगी, लेकिन ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए। तो भक्ति स्वाभाविक है, माता है तो पुत्र जब मूर्छित पड़े हुए हैं तो आनंदित कैसे हो सकती? बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति आनंदित नहीं हो सकती। पर वह ज्ञान वैराग्य तो वृंदावन भी नहीं जगा पा रहा। धाम की भी अपनी एक सीमा है। धाम से मदद मिलती है भक्ति में, लेकिन आप सोचो कि धाम में ही सब कुछ हो जाएगा तो आप गलतफहमी में हो। तो फिर भागवत का महात्म्य कथा पर ही आपको समझना चाहिए। अगर वृंदावन पर्याप्त था तो फिर भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, देवर्षि नारद से याचना करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब धाम के साथ अगर संत मिले, सदगुरु की प्राप्ति हो, तब आपकी यात्रा पूर्ण हुई। अब आप पूरी तरह से खोज में लग सकते हैं। तभी तो नारद से याचना कर रही हैं। और देवर्षि नारद के उद्योग से फिर वे जाते हैं, सनकादि कुमारों से मिलते हैं बद्रीनाथ। देखिए, एक संत भी कहाँ कहाँ प्रयास करता है। अब वो बद्रीनाथ धाम जा रहा है, वहां उसको 4-4 संत मिले। कथा का आयोजन हो रहा है हरिद्वार में, दुख पीड़ा है वृंदावन में, खोज जाकर संत खोजे गए जाकर बद्रीनाथ में, और कथा का आयोजन हो रहा है आनंद घाट पर हरिद्वार में। और वहां भक्ति अपने ज्ञान वैराग्य सहित पुनः उस कथा में आकर आनंदित हो जाती है, अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि धाम का जो आप सेवन कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी के भरोसे मत रहना। आपको पूरा ज्ञान वैराग्य युक्त माने सर्वांग में भगवान की तरफ बढ़ना है तो ज्ञान वैराग्य भी चाहिए। उसके लिए संत सदगुरु की आवश्यकता बहुत है। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जब तीनों का त्रिवेणी संगम हो जाता है, तो जैसे तीर्थराज प्रयाग हो जाता है, वैसी आपकी साधना अब पूरी सांगोपांग भगवान की तरफ बढ़ने लगेगी। यह एक बात समझें। दूसरी बात, साधना में हमसे जो आगे साधक हैं उनके प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। हमारे बराबर के जो हैं
उनके प्रति मैत्री भाव, हमारे से जो नीचे हैं उनके प्रति करुणा का भाव, सहयोग का भाव। मुझे याद आती है भागवत के वह जब वेणु गीत का प्रसंग, जब गोपियां भाव जगत में दर्शन करती हैं, बाल कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ दोपहर में गोचारण करते हैं और समस्त गोपियां इकट्ठी होकर दोपहर में और भाव जगत में याद कर रही हैं। और उसमें वही पर जो श्लोक प्रकट हुआ, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिसम वैजंतीम च मालाम रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपदरवणम प्राविशत गीत। यह गोपियों ने भाव में देख लिया, जो वृंदावन वन में लीलाएं कर रहे हैं भगवान, गोपियां भाव जगत में उसका दर्शन कर रही हैं और सबको बड़भागी समझ रही हैं अपने छोड़कर। अरे सखी देखो, मेरे से तो अधिक भाग्यशाली यह ग्वाल बाल है जो कृष्ण का सानिध्य, श्याम सुंदर का सानिध्य पाते हैं, स्पर्श पाते हैं। हमसे बड़भागी तो गौवे हैं, कुंज निकुंज हैं, यमुना हैं, सब बड़भागी हैं, मोर हैं, और सबसे बड़भागी तो बंसी है जो अपने अधरामृत से लगाए हुए हैं। इन लोगों ने कौन सा ऐसा पुण्य किया है? अवश्य हमसे ज्यादा पुण्य इन लोगों ने किया है। कोई ईर्ष्या का भाव, प्रतिस्पर्धा का भाव, प्रतियोगिता का भाव गोपियों में नहीं उठ रहा। गोपियों का जो भाव उठ रहा है कि हमसे कुछ ज्यादा पुण्य इनका है, तभी तो ये इनका इतना सानिध्य इनको मिल रहा है भगवान का। तो अब गोपियों में जो भाव उठा वो समझने की है कि हमसे कोई ऊपर है साधक, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी अपनी साधना को और बढ़ानी चाहिए। कोई ईर्ष्या भाव नहीं प्रकट करना है, उसका पांव खींचकर आप आगे हो जाए। हम भी प्रेरणा लेकर और वही काम करें जो उन लोगों ने किया है, अधिक आराधना किया है, अधिक उनका सौभाग्य है, पुण्य है। और वहीं पर गोपियां निर्णय लेती हैं कि आगे आने वाला जो शरद ऋतु के बाद का जो हेमंत ऋतु है, इसका प्रथम महीने में हम 1 महीने का अनुष्ठान प्रारंभ करती हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारी का चिरुर भविष्य भुंजानाम कात्यायन अर्चयन व्रतम। हे राजन, ठीक, अब यह जो ब्रज की गोपियां हैं समस्त सामग्री पूजन लेकर, और पूजा किसकी कर रही है थोड़ा समझने। कात्यायनी की अर्चना हो रही, पाना है कृष्ण को, और कात्यायन अर्चयन वंदना हो रही, पूजा हो रही है माँ कात्यायनी की, माँ पार्वती की, माँ गौरी की। बहुत सुंदर महाराज श्री का आश्रम का नाम है गौरी गोपाल। हमें बड़ा अच्छा लगा कि गौरी और गोपाल को कैसे सामंजस्य किया जाए, यहाँ पर समाधान होता है। देखो, पाना है कृष्ण को और पूजी जा रही है गौरी। सुने हो ना प्रसिद्ध श्लोक, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे महायोगेश्वरी, हे शिवप्रिय माँ, आप हम पर प्रसन्न होइए और माँ हमें वर दीजिए। सीधी भाषा में रख देती हैं वर। सीता जी जो मांगी है ना, वैसे